फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूँकि अलैंगिक जनन में हम पहले देख रहे थे विखंडन। विखंडन भी दो तरीके से होता है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन के बारे में हम बात करेंगे। द्वि मतलब होता है दो, जब जीव का शरीर टूट के दो भाग में बढ़ जाता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन भी तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है सरल द्विविभाजन, दूसरा होता है लंबवत द्विविभाजन और तीसरा होता है अनुप्रस्थ। सरल द्विविभाजन को कहते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और लंबवत को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, और अनुप्रस्थ विभाजन को कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो ऐसे करके ये कहानी चलता है। सरल द्विविभाजन किसे कहते हैं ये देखते हैं। अब इन तीनों को विस्तार से जानते हैं। तो सरल द्विविभाजन जो होता है, सरल द्विविभाजन के बारे में परिभाषा देंगे बहुत सिंपल तरीके से कि इसमें जो विभाजन होता है वो अनियमित यानी इरेगुलर प्रकार से होता है और इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। इसका एक उदाहरण होता है अमीबा। अमीबा में कोई फिक्स नहीं रहता है इसका दिशा, किधर बढ़ेगा, किधर से शरीर बनाएगा, बस ये किधर भी बढ़ जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है और इसकी जो गति करने की दिशा होती है वो भी अनिश्चित होती है। दूसरा है लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन किसको कहेंगे? तो लंबवत में सीधे सीधे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल है ना, तो जब विभाजन लंबवत अक्ष से होता है तो उसको लंबवत द्विविभाजन कहते हैं, और ये होता है यूग्लिना में। आगे हम लोग पिक्चर के माध्यम से इसको देखेंगे कि यूग्लिना में कैसे होता है, आगे मिलने वाला है। चलिए आगे वो पॉइंट जिसको आप लोग समझना चाहते थे, तो उदाहरण में यूग्लिना दिखाई दिया था। अब इसके पहले एक नोट है, इसको याद रखिएगा कि यूग्लिना में लंबवत विभाजन से पहले कसाब बनता है। कसाब का विभाजन होता है और फिर केंद्रक और अंत में संपूर्ण शरीर का विभाजन। तो सबसे पहले कसाब, यानी यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक पोंछनुमा संरचना यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला जिसको हम क्या करें घेर रहे हैं, इसका विभाजन होता है। ये देखिए दो भाग में, यहाँ पे दो भाग में बट गए, जबकि पेरेंटल में केवल एक ही था यहाँ पे। अब ये दो भाग में बटे, धीरे धीरे ये डिवीजन हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन दिखाई देगा। और फिर यहाँ से बीच से लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर के दो नया शरीर बना लेगा। तो यूग्लिना में लंबवत द्विविभाजन होता है। लंबवत द्विविभाजन मतलब लंब अक्ष से होगा, लंबवत होगा, एकदम सीधा विभाजन होगा। और कितने भाग में होगा? दो भाग में। लेकिन इसके पहले क्या होता है? सबसे पहले कसाब यानी फ्लैजिला बढ़ जाता है, और फिर केंद्रक बढ़ता है, और फिर अंत में पूरा शरीर इसका दो भाग में बढ़ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जब बढ़ता है तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है अंत में, और फिर यहाँ से ये ब्रेक डाउन होकर के दो शरीर बना लेता है। ये याद रखना, ये डॉटर यूग्लिना भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये अभी अभी संतान के रूप में उत्पन्न हो रहा है। यूग्लिना में लंबवत विभाजन को दिखाने के लिए कहता है, तो हम इस तरीके से सारे पिक्चर्स को बना लेंगे और दिखा देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।